व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि जनाब शेख कर रहे ओम का जाप, हिंदू प्रेम में डूब रहा सऊदी अरब। तो भाई ये क्या है, ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि नो डाउट सऊदी अरब में जो काम करने वाले लोग जाते हैं वो एक ठीक ठाक तादाद में इंडिया से जाते हैं, तो प्रेजेंस है। और फिर जाहिर सी बात है सऊदी गवर्नमेंट उनको अकोमोडेट करती है। लेकिन जो टाइटल दिया गया उसमें तो डायरेक्ट शेखों का ही कहा गया, यानी शेख जो है वो खुद जाप कर रहे हैं। वीडियो देखेंगे, क्लैरिटी हो जाएगी। शुरू करते हैं 3 2 1 इन गो। सऊदी अरब की एक प्रसिद्ध नागरिक हैं जिनका नाम है नौफ अल मारवाई। ओके, ये क्या है? ये हैं सऊदी में अरब योग फाउंडेशन की फाउंडेशन। फाउंडर और प्रेसिडेंट। अब इन्होंने जो भारत में तो बताया योगा का उससे उसे क्या सुनकर ताल्लुक? आपके भी होश उड़ने वाले। इन्होंने बताया कि किस तरह से ओके। सऊदी अरब में बड़ी संख्या में सऊदी शेख और उनकी औरतें योग कर रही हैं। वही योग जो कि भारत में कट्टरपंथियों को ओके। रास नहीं आता है। और इनके कार्य किस कदर सऊदी अरब में बदलाव ला योगा रहे से क्या इशू हैं, है? आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इनको भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। और इन्होंने जो आगे बात बोली है ओके। उसे सुनकर जो भारत में कट्टरपंथी हैं उनको शायद बुरी जरूर लगे। नौफल मारवाई से जब ये पूछा गया कि आप सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में जब योग का प्रचार प्रसार कर रही हैं तो क्या आपको कोई कठिनाई नहीं आती, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरा मानना है कि अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए किसी दर्शन का अध्ययन करने और सीखने में कोई नुकसान नहीं है। बेशक वैदिक दर्शन और योग वेदों जैसी पृष्ठभूमि से ही आते हैं। वेद वास्तव में बहुत प्राचीन है और मानवता के लिए हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। और रही विरोध की बात, तो मैं सऊदी अरब में सालों से काम कर रही हूँ योग पर। किसी भी सऊदी अरब के व्यक्ति ने योग का विरोध ही नहीं किया। I do really appreciate and respect how yoga comes back from the Vedic philosophy and Sanatana Dharma, but because the most visible aspect of yoga लेकिन बाहर के लोगों ने इसका विरोध किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहर के लोगों में यहाँ पर पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश, इन एशियन देशों के लोग हैं जो कि कन्वर्टेड है। इनको योग से एशियन बहुत ममालिक की तकलीफ है। बात। सऊदी अरब के लोगों को तकलीफ नहीं है। इस बात की पुष्टि आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस बार जद्दाह और मक्का जैसे शहरों में योग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों सहित औरतों और वृद्धों ने भी भाग लिया था। ओके जी, तो टाइटल अब जाके हमें समझ आया। ये बात हो रही थी योगा की, और कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब में योगा जो है वो बड़े पैमाने पे जो है ना प्रमोट किया जा रहा है। लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं इस तरफ, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी, मैं और किसी शहर की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है ना डिफरेंट क्लब्स योगा करवाते हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मतलब कोई भी जाके अपना मैट बिछा के उन्हें ज्वाइन कर सकता है। तो इन अ सेंस जो थोड़े सेंसिबल लोग हैं उनको ये समझ में आता है कि योगा जो है वो एक हेल्थी बॉडी और साउंड माइंड के लिए होता है। और सऊदीज़ भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि जनाब आल्दो के योगा जो है वो वेदास में से और वैदिक फ़िलासफ़ी में से लिया गया, लेकिन इसका अफेक्ट अच्छा ही होता है और हेल्पफुल होता है। और जो बाहर वाले लोग हैं वो अपोज कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि ये जो बंदी थी अरब योगा फाउंडेशन की, इसको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है इंडिया की तरफ से। आप देखें ना, ये भी एक साइड है। जद्दा हो गया, मक्का हो गया, ज़्यादातर जो लोग विज़िट करने जाते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, उनकी फ़्लाइट्स लैंड होती हैं जद्दा, और जद्दे से फिर जो है ना आगे मक्का भेजे जाते हैं। मतलब मोस्टली सबकी जो जद्दा ही फ़्लाइट लैंड होती है अगर आप जो है ना एज आ पिलग्रिम जाते हैं। इन दोनों शहरों में जो है ना चैम्पियनशिप होना, ये भी एक मतलब चीज़ है कि किस तरह से सऊदी अरब जो है ना अब मॉडर्नाइज हो रहा है, और दूसरों की तरफ जो एक उनकी हार्ड लाइनर फीलिंग्स थी वो कम कर रहे हैं। तो चलो अच्छा है, सऊदीज़ भी फिट हो जाएंगे। क्या कहते हैं आप उस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।